नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 9. Title of the chapter is भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 34 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 35 से पढ़ेंगे। इस वाले जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, हमने श्लोक नंबर 32 से जो प्रारंभ किया है, इसमें भीष्म पितामह भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रेयर्स वंदना कर रहे हैं कि भगवान की क्या सिचुएशन है। इसके पिछले कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को प्रॉपरली नॉलेज दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस राजगद्दी पर बिठाया है और उनकी एक राजा होने के प्रति अब क्या ड्यूटीज है, तो एक राजा की क्या ड्यूटीज होती है, और उन्होंने उन प्रकार उनको समझाया। और साथ में ही भीष्म पितामह ने गृहस्थ की ड्यूटी बताई कि दान किस प्रकार करना चाहिए, और जो स्त्रियों का धर्म बताया, भक्तों का धर्म बताया। इस प्रकार भीष्म पितामह ने कि इस पूरे शासन को कैसे चलाना है, युधिष्ठिर महाराज को नॉलेज दिया। और उसके बाद भीष्म पितामह ने भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना प्रारंभ किया, जबकि भीष्म पितामह कैसे हैं, तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं और उनको भगवान की क्लियर सिचुएशन पता है कि जो सुप्रीम भगवान कृष्ण है, ये मेरे आंखों के सामने जो सुप्रीम भगवान है वो खड़े हुए हैं। तो वो उस इंसिडेंट को बता रहे हैं भीष्म पितामह कि किस प्रकार मैंने भगवान के शरीर पर तीर छोड़े हैं, और मैंने उनके जो प्योर भक्त हैं भगवान के अर्जुन, उसके शरीर पर भी इतने सारे मैंने तीर छोड़े हैं। भगवान ने परंतु इन तीरों को कैसे लिया है कि किस प्रकार एक प्रेमिका अपने प्रेमी को काटती है, उसी प्रकार से भीष्म भगवान ने इन तीरों को किस प्रकार एंजॉय किया है, जिस प्रकार से प्रेम भाव में एंजॉय किया है। तो भगवान उसको इस प्रकार कंसीडर कर रहे हैं। तो जो कल का जो लास्ट श्लोक था हमने पढ़ा था, श्लोक नंबर 34, वो बहुत सुंदर था। उसमें वो बोल रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे, तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों में इन अलंकारों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरे मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। तो इस प्रकार भीष्म पितामह जो भगवान के प्योर भक्त हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन क्या हो, इस प्रकार भगवान के चरणों में कंप्लीट आश्रित रहे। तो इस प्रकार की प्रेयर सिर्फ भगवान के प्योर डिवोटी ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने, दुश्मन ने किसी को बहुत सारे अंदर बंदूकों से मार दिया हो या चाकू लगा दिए हो, तो क्या कोई इस तरह की प्रेयर करेगा? नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं जो भगवान के भक्त हैं वो तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, और भगवान के भक्ति इस तरह की प्रेयर कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, क्योंकि भगवान के भक्तों को हर चीज क्लियरली पता होती है कि ये पूरे संसार को कौन चला रहा है। हम तो एक छोटी सी भी अगर हमारे साथ एक घटना हो जाती है तो हम भगवान को भला बुरा भूलने लग जाते हैं।
कल जैसे हमने जब वो अपन डिस्कस कर रहे थे सारे भक्त मिलकर कि गृहस्थों को अपने जीवन का 50% भगवान को दे देना चाहिए, भगवान के कार्यों में लगा देना चाहिए। तो हमारे में से एक भी भक्त तैयार नहीं हुआ। सब क्या बोले कि नहीं, हम कैसे दे सकते हैं, इस धन से तो हमें बहुत अटैचमेंट है। तो ऐसे ही एक बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, तो एक लेडी ने प्रभुपाद से पूछ लिया कि प्रभुपाद, you all are just sitting in the temple, what duties you will do, what work you do whole day, we all have to work so hard, how we will get our bread and butter if we will not work? Then Prabhupada ने उनको बोला, because you do not know your duty, that's why you are working so hard, because we do not know our duties. And when you read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then you know your duties. फिर उस लेडी ने पूछा कि अगर हम ऑफिसों में काम नहीं करेंगे तो हमें खाना कौन देगा? प्रभुपाद ने बोला कि हम इतने सारे भक्त हैं, 10,000 भक्त मंदिर में रहते हैं, हम कोई भी हमें खाना नहीं देता तो क्या हमारा खाना नहीं आता? भगवान नहीं देते हमें खाना, डेली देते हैं, तीनों टाइम देते हैं, खूब पकवान देते हैं, 1 से 56 भोग देते हैं, क्या भगवान नहीं देते भक्तों को? तो ये हमें क्या होता है, हमें रियलिटी नहीं पता होती भगवान की, भगवान कौन है। फिर प्रभुपाद ने बोला कि जिस प्रभुपाद उस समय लंदन मंदिर में बैठे हुए थे, तो जब वो लंदन के उस बड़े मंदिर में जो भक्ति वेदांता मैनर है वहां बैठे हुए थे, तो प्रभुपाद ने बोला देखो, जॉर्ज हैरिसन ने ये इतना बड़ा घर, मोर देन 100 एकड़ ऑफ इतना बड़ा ये जो मैनर है, ये जॉर्ज हैरिसन ने हमें गिफ्ट किया है। अगर मुझे ये कमा के खरीदना होता तो मैं इस लाइफ में तो क्या, नेक्स्ट 10 लाइफों में भी कमाता, मतलब 3 लाइफ और कमाता, तो भी मैं इकट्ठा नहीं कर पाता था इतना बड़ा स्टेट। तो ये सब कृष्णा का है और भगवान हमें बहुत अच्छे से देते हैं, भगवान हमें बहुत अच्छे से प्रचार करने के लिए साधन देते हैं। तो हम भक्तों को हमारी ड्यूटीज पता नहीं होती है कि हमारी ड्यूटीज क्या है और वो कृष्ण क्या कर सकते हैं, हमें भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इस प्रकार से हम क्या होते हैं, सिर्फ इन छोटी छोटी मटेरियल चीजों पर डिपेंड होना चाहते हैं, भगवान पे हम डिपेंड होना नहीं चाहते। तो यहाँ पे जो भीष्म पितामह है वो कंटिन्यूसली, इवन दो उनके शरीर में तीर लगे हुए हैं, वो कंटिन्यूसली भगवान पे डिपेंड है और वो भगवान से इस तरह की प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मेरा जो ये माइंड है और ये जो मेरी बुद्धि है, ये आप पे क्या हो सके, कंप्लीट आश्रित रह सके और मैं आप पे अपना मन कंप्लीट लगाना चाहता हूँ। इस प्रकार भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के उस रूप का गुणगान कर रहे हैं। तो अब हम श्लोक नंबर 35 पढ़ेंगे आज, वो भी बहुत सुंदर श्लोक है। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ और मेरे साथ तात्पर्य पढ़ने के लिए साथ में आ जाइए, मेरे साथ तात्पर्य पढ़िए। अनु माता जी जो है जम्मू से, अनु माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। तो मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें भीष्म पितामह फर्दर भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। आगे वो बोल रहे हैं, सपदी सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज पयोर बल्यो रथम निवेश्य स्थितवती पर सो निकार यु रक्ष्या रीतिवती पार्थ सखे रतिमा मस्तु। बोल रहे हैं, अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपने कृपा पूर्ण चिंतन से विरोध पक्ष की आयु क्षीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो उस इंसिडेंट को अब भगवान, क्योंकि कृष्ण उनके सामने खड़े हैं, तो वो रियलिटी बता रहे हैं कि इस युद्ध में क्या हुआ। अर्जुन तो क्या थे, अर्जुन तो क्या थे, भगवान के साथ
सखा भाव में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और भीष्म पितामह दास्य भाव में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और वीर रस को एंजॉय कर रहे थे। तो अर्जुन है वो भगवान के साथ रथ में बैठे हुए थे। अर्जुन ने बोला, भगवान मेरे रथ को खींचकर कहाँ ले चलो, मैं सामने वाली पार्टी को, जो कुरुक्षेत्र में जो दुर्योधन की पार्टी इकट्ठी हुई है कौरवों की, उनको देखना चाहता हूँ। तो जब भगवान उधर लेके गए अपने रथ को, तो भगवान का मेन पर्पस क्या था, उनको दिखाना अर्जुन को। मगर मेन रियल पर्पस क्या था, भगवान ने जैसे ही उनके ऊपर निगाह डाली, उन सब की आयु को तुरंत कम कर दिया, ताकि क्या हो सके, वो जितने भी शरीर हैं मिट्टी के, वो अभी थोड़ी देर बाद मिट्टी में मिलने वाले हैं। विद इन 18 डेज सारे के सारे जितने भी सैनिक थे सब मारे गए थे उस युद्ध में। तो ये सब भगवान इतनी सुंदर लीला करते हैं। और यहाँ पे जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे भीष्म पितामह हैं, प्रहलाद महाराज हैं, और ग्रेट जितने भी भक्त हैं जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं, ये सब अपने आप को कैसा बताते हैं कि हम बहुत बहुत तुच्छ भक्त हैं भगवान के सामने। राधा रानी भी ऐसे ही प्रे करती हैं, जबकि वो क्या है, राधा रानी, भगवान बोलते हैं कि मैं इन सब भक्तों का ऋण नहीं चुका सकता, ये इतने ग्रेट है मेरे भक्त। तो भगवान को, अपने भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, सारी स्पेशल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह उनसे इस प्रकार का प्रेयर कर रहे हैं कि अपने मित्र के कहने पर भगवान क्या किए, भगवान ने उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ को तुरंत दोनों सेनाओं के बीच में लाके खड़ा कर दिया, ताकि क्या हो सके, अर्जुन मोहग्रस्त स्थिति उत्पन्न हो सके। और मैं इस ज्ञान को, क्योंकि भगवान को फर्दर ये नॉलेज देना था अर्जुन को, तो भगवान ने फिर इस ज्ञान को बोला। तो अब इसका तात्पर्य समझते हैं हम। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य समझाएंगे हमें। इन रसों के बारे में समझ में आएगा कि हर एक जीव का किस प्रकार भगवान के साथ एक अटूट संबंध होता है, किस प्रकार हमारा हर एक लिविंग एंटिटी का कृष्ण के साथ रियल संबंध है। परंतु उस संबंध को भूल जाते हैं हम, बिल्कुल भूल गए हैं कि कौन है वो कृष्णा और कौन है हम। तो इस मिट्टी के संसार में मिट्टी का शरीर समझ बैठे हैं, और इस मिट्टी के शरीर से रिलेशन हम सारे कार्यों को करने में लगे हुए हैं कि मैं ये मिट्टी का शरीर हूं, मैं एक औरत का शरीर हूं, मैं एक पुरुष का शरीर हूं, और इस तरह अट्रैक्टेड हो गए हैं इस भौतिक संसार से, और इन सारे कार्यों को हम फर्दर करते जा रहे हैं। परंतु जब हम इस प्रकार भागवतम के टच में रहते हैं, भगवान के प्योर डिवोटीज के टच में रहते हैं, तो क्या होते हैं, हम धीरे धीरे प्यूरिफाई होते जाते हैं और हमारी डिपेंडेंस कृष्णा पर बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए आप जीवन में अकेले हो गए हैं, कईयों के साथ सिचुएशन होगी आपके साथ, आपको ऐसा लगता होगा, परंतु कृष्णा कभी आपको नहीं छोड़ते, कृष्णा आपकी हृदय में बैठे होते हैं। तो ये नॉलेज बहुत जरूरी है। जब ये ज्ञान आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, फिर हमें इस दुनिया में किसी से कोई डर नहीं लगता। फिर हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं, इस भौतिक संसार में बिल्कुल फ्री होकर भगवान की ड्यूटीज कर पाते हैं। और जो भी भक्त कृष्णा की ड्यूटी में इन्वॉल्व हो जाता है, वो डे बाय डे भगवान को सरेंडर करता है, स्टेप बाय स्टेप करके इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, और जैसा प्रभुपाद ने सिखाया है उन रूल्स एंड रेगुलेशन नियमों को फॉलो करता है, तो वो भी क्या हो पाता है, इस भौतिक संसार से मुक्त हो पाता है और भगवान के इटर्नल धाम में, भगवान की सेवा में पहुंच जाता है। तो इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता पहले अध्याय के 21वें श्लोक से 25वें श्लोक में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण को आज्ञा दी कि वे उसके रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी कि वे वहां तक तब तक ठहरे जब तक वे युद्ध में आए हुए उन शत्रुओं का निरीक्षण पूरा न कर ले जिनसे उसे लड़ना था। जब भगवान से ये कहा गया तो उन्होंने झट से वैसा कर दिया मानो वे कोई आज्ञा पालक हो। भगवान ने विपक्षी दल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रहे भीष्म, ये रहे द्रोण, इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान ना तो किसी के आज्ञा पालक है, ना संदेश वाहक, चाहे वह जो भी हो। लेकिन अपने भक्तों पर अहेतुकी की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी वे अपने भक्त के आदेश का पालन एक तत्पर दास की तरह करते हैं। अपने भक्त के आदेश का पालन करते हुए वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा करने से प्रसन्न होता है। ये तभी संभव है जब भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य शुद्ध दिव्य प्रेम हो, और भीष्म देव इस तथ्य से अवगत थे, इसलिए उन्होंने भगवान को पार्थ सखे कहकर संबोधित किया।
भगवान ने अपनी कृपा पूर्ण चितवन से विपक्षियों की आयु क्षीण कर दी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सम्मिलित सारे योद्धाओं को मोक्ष लाभ हो सका, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। अतएव अर्जुन के शत्रुओं की आयु को क्षीण करने का अर्थ ये नहीं होता कि कृष्ण अर्जुन का पक्ष ले रहे थे। वस्तुतः वे विपक्षियों पर कृपालु थे, क्योंकि यदि वे सामान्य तौर पर घर में मरे होते तो उन्हें मोक्ष लाभ न हुआ होता। यहाँ उन्हें मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करने का तथा भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का अवसर मिला था। अतः भगवान सर्व मंगलमय हैं और वे जो कुछ करते हैं वे सबों की भलाई के लिए करते हैं। ऊपर ऊपर ये सब उनके घनिष्ठ मित्र अर्जुन की विजय के लिए प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में ये अर्जुन के शत्रुओं की भलाई के लिए था। ऐसे हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप, और जो भी इन्हें समझता है वह भी इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान किसी भी हालत में कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि वे परम पूर्ण है और सर्वदा सबों के लिए मंगलमय हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे देखिए भगवान ने कितना सुंदर कार्य किया है अपने भक्त के लिए। तो जैसे ही भक्त ने बोला, अर्जुन ने बोला भगवान को कि आप मेरा रथ इस दोनों सेनाओं के, मैं इस युद्ध को देख, अपनी से जो अपोजिट पार्टी है उसको देखना चाहता हूँ। तुरंत भगवान ने एक्शन लिया और रथ को लेकर बीच में चले गए। तो उसका क्या पर्पस था, मेनली प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं उसका मेन पर्पस। भगवान ने क्या किया, वो जितने भी थे वहां पर इकट्ठे हुए थे सबको बैक टू गॉडेड भेज दिया। सबको उठा के चलो वैकुंठ चलो, सबके सब मेरे सामने खड़े हो। तो ये भगवान के स्पेशल कार्य होते हैं। तो ये भगवान सिर्फ अपने भक्तों के लिए करते हैं। तो वो सब भी क्या थे, सारे लिविंग एंटिटीज को क्या मिल गई, स्पेशल कृपा मिल गई भक्तों की वजह से। तो ये भगवान ने स्पेशल कार्य किया उन सभी के लिए, और उन सबको भी क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। क्योंकि जिसकी भी मृत्यु कृष्ण के सामने, क्योंकि भगवान ने कंडीशन रखी है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर आप मृत्यु के समय क्या कॉन्शियसनेस है, तो वो सब क्या हो रहे थे, सारे के सारे स्पेशल कंडीशन। जितने भी सैनिक थे वो भगवान के सामने मरे हैं, भगवान स्वयं खड़े हैं उनके सामने कृष्ण। तो भगवान ने उन सब की क्या कर दिया, उनको लिबरेट कर दिया। स्पेशल डिस्काउंट दे दिया भगवान ने सभी को, निकलो इस भौतिक संसार से। तो जो भगवान है वो अनलिमिटेड है। हर स्पेशल भगवान अपने भक्तों के साथ स्पेशल लीलाएं करते हैं, स्पेशल कार्य करते हैं। और ये मत समझिएगा कि भगवान के लिए बस हमें क्या है, थोड़ा सा सरेंडर करना है भगवान को। भगवान को इतना तो दिखाओ कि भगवान हम इस लाइफ में आपके पास आना चाहते हैं। अगर आपने सिंसियरिटी से दिखाना शुरू कर दिया इसी लाइफ में, तो कृष्णा के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। कृष्णा बोलते हैं मैं सारे के सारे पाप धो दूंगा और ले लूंगा आपको वापस। कम से कम हमारी इच्छा तो हो कि कृष्ण की सेवा करनी है। इतनी सुंदर, आज मैं सुबह जब मंगला आरती के बाद एक पेंटिंग देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि राधा एंड कृष्ण खड़े हैं और इस तरफ 4 गोपियां खड़ी हैं, इस तरफ 4 गोपियां खड़ी हैं। एक मृदंग बजा रही है, एक वीणा बजा रही है। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पेंटिंग थी। प्रभुपाद जी की इस बुक में वो पेंटिंग है। तो मैं देख रहा था वहां के सारे जितने भी भगवान के भक्त हैं, ये सब भगवान की निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। इनमें कोई एनवियसनेस नहीं होती है अंदर हृदय में। मगर हमारे अंदर क्या हो गई है, ये एनवियसनेस आ गई है। हम अपने अपने परिवार वालों के प्रति या अपने हर चीज के प्रति एनवियस हो गए हैं। हम छोटी छोटी बातों पे एनवियस है। जैसे हमारे इस कक्षा में ही नहीं, वो क्यों पढ़े, मैं क्यों पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ूं, वो पढ़े। हर छोटी छोटी चीजों पे हमारा हृदय कैसा हो गया है, एक दूसरे के प्रति एनवियस हो गया है। परंतु वहां भगवान की सेवा कैसे होती है, हर लिविंग एंटिटी 100% भगवान को सरेंडर होकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो जब हम उस कंडीशन में आ जाएंगे, उस राधा एंड कृष्ण को समझ पाएंगे, तो हम भी भगवान क्या करेंगे, हमें भी इस भौतिक संसार से लिबरेट कर उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान हमें भी रख लेते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। कितना समय है हमारे पास, तो हम फर्दर कथा को कल कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। पहले किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। सभी को अनम्यूट कर दो।